की बात करने के लिए मैं माइक दे रहा हूं श्रीमती वर्षा ताई एकनाथ गायकवाड़, जो हमारी चहेती, आपकी चहेती, इस पूरे धारावी की चहेती, बल्कि मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी की भी चहेती और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की भी चहेती है। जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। फख्र होना चाहिए कि हमारे इलाके का कोई ऐसा नेता है जिसको राहुल गांधी का फोन आए या सोनिया गांधी का फोन। कार्यक्रम के आयोजक हमारे माजी नगर सेवक हाजी बब्बू खान जी, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय भास्कर शेट्टी जी, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय जियाउद्दीन शेख जी, हमारे सत्या खंडारे जी, हमारे इदरीसी भाई जो हमेशा ही बाइक संभाले रहते हैं। उससे पहले तो आपको मालूम है 1 घंटा हमारे बाबू भाई ने बहुत बड़ा बाइक संभाला था। ये उम्र में भी माशाल्लाह उनकी तबीयत भी अच्छी रहे और आने वाले दिनों में वो और उनके सेहत में मुजाफा हो, यही मैं आज यहाँ से मांगना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे हाजी साहब ने सब तैयारी फटाफट हाजी मुन्ना जी का भी धन्यवाद, वसीम भाई, हमारे शप्पो भाई, हमारे शंकर भाई, सभी मान्यवर नेतागण, सभी कोऑर्डिनेटर, सामने उपस्थित मेरी माता बहनें और मेरे भाइयों। हाजी साहब गवाह है, भास्कर भाई जानते हैं, जिया भाई जानते हैं। मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा खुशी का दिन इसलिए भी है क्योंकि खड़गे साहब ना सिर्फ अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस के लिए तो खुशी का दिन है ही, लेकिन मेरे लिए वर्षा गायकवाड़ के लिए भी बहुत अच्छा खुशी का दिन इसलिए भी है क्योंकि हमारे पिताजी और खड़गे साहब के एक अलग रिश्ते रहे हैं और खड़गे साहब और हमारे पिताजी में एक दोस्ताना रहा है। वो हमेशा ही मेरे लिए हमारे पिताजी की जगह रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज खड़गे साहब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब ऐसे देखना जाएगा तो आज खुशी का दिन है तो ज़्यादा भाषण नहीं, लेकिन मैं सबका भाषण सुन रही थी। देखिए आप सबको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें कि देश में एक अलग माहौल करके एक राजनीति चली, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही इलेक्शन होता है अध्यक्ष के लिए। आपने बराबर कहा कि गैर गांधी परिवार के लोग इस बार बने क्योंकि राहुल जी नहीं बने हैं, सोनिया जी नहीं बनी है, नहीं प्रियंका जी बनी है। खड़गे साहब को इस बार लोगों ने चुना है। बाकायदा इलेक्शन हुआ, बाकायदा इलेक्शन में पीसीसी के लोग आए, उन्होंने वोट किया और वोटिंग के जरिए अपना अध्यक्ष चुना। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में होता है, कोई बीजेपी और बाकी कोई पार्टी में नहीं होता। नेता वही लोग उसको चुन के देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये होता है। और कांग्रेस पार्टी में ये होता है कि एनी बेसेंट जो क्रिश्चियन समाज की है वो अध्यक्ष बनती है और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे समाज के वो अध्यक्ष बन सकते हैं। वो सिर्फ कांग्रेस में हो सकता है, बीजेपी में कभी नहीं हो सकता। बीजेपी और RSS में कभी कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई माइनॉरिटी कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे RSS का जो सिस्टम है वो सिस्टम थोड़ा अलग सिस्टम है। हमें अभी आप सबको कहना पड़ेगा कि खड़गे साहब 9 बार के विधायक हैं और 2 बार के MP रह चुके हैं और बाबा साहब अम्बेडकर और देश के संविधान को मानने वाले बहुत होशियार हैं। आपको पता है जब वो विरोधी पक्ष नेता भी थे कांग्रेस की तरफ से, तभी उनका भाषण आपने सुना होगा। और मुझे ये आप सबको कहना होगा कि धारावी में वो 1 बार नहीं, 2 नहीं, 3 बार धारावी में वो आ चुके हैं। एक बार प्रियंका बार के इधर उनका मीटिंग हुआ था, एक बार वो 90 फीट पे आए थे, एक बार इधर जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ पे वो आए थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के प्रभारी थे। जब महाराष्ट्र के प्रभारी नहीं थे तब भी वो लोग यहाँ पे आए थे और वो धारावी में उनको मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पे है और उनकी लीडरशिप में बहुत सारे काम हुए हैं। मुझे मालूम है कि अध्यक्ष नए बने हैं, उनके सामने चुनौतियाँ भी बड़ी है क्योंकि एक ऐसी सरकार आई है जिसने झूठ बोल के सत्ता में आई है और जो वादे किए थे 15 लाख तो अभी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा है। मुझे दुख होता है इस बात का कि आपको जो वादे किए थे कोई पूछ भी नहीं रहा है बीजेपी के लोगों को कि भैया आपने वादे किए थे उसका क्या हुआ। महंगाई का वादा किया था, गैस के कम पैसे का वादा किया था, दाल के कम कीमतों का वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था, कोई पूछ नहीं रहा है। अभी राजनीति कहीं और जाके अटक के बैठी है, राजनीति को किसी और नाम पे लेके जाने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। तो मुझे मालूम है कि खड़गे साहब के सामने संघर्षपूर्ण वातावरण है, इतनी बड़ी ताकतों से उनको लड़ना है, लेकिन उनका अनुभव, उनका जिद उनको मदद करेगा ऐसा मैं समझती हूँ। बहुत से लोगों ने कहा भारत जोड़ो यात्रा के मामले में, मुझे लगता है एक यात्रा हमें धारावी से भी निकालनी चाहिए भारत जोड़ो के लिए, कि अगर भारत जोड़ो की बात निकलेगी तो धारावी पीछे नहीं रह सकती, क्योंकि धारावी में हर जात, धर्म, भाषा और हर प्रांत का आदमी रहता है। और धारावी से अगर भारत जोड़ो का एक मैसेज जाएगा तो मुझे लगता है वो ऑल इंडिया तक जाएगा, क्योंकि अभी
रैली एक जगह से जा रही है, नेक्स्ट टाइम पे रैली अपने यहाँ से भी आएगी, क्योंकि एक रैली यहाँ से जाके अब चल रही है। अब बाद में कि सेकेंड रैली जब उनकी 3 महीने के बाद होगी तो हमारे यहाँ से गुजरात में से आएगी। अभी महाराष्ट्र में सिर्फ नांदेड़, हिंगोली, वो साइड में वाशिम, विदर्भ में अकोला, ऐसे वो रैली जा रही है बुलढाना करके। लेकिन मुझे ये इसलिए कहना है क्योंकि राहुल जी इतना संघर्ष कर रहे हैं, जमीन पे आप समझ नहीं सकते, दिन में 35-35 किलोमीटर चलने का काम होता है। चल के रैली चल रही है, रैली ना गाड़ी से चल रही है ना रैली बस से चल रही है, गाड़ी चल के चल रही है। सुबह 15 से 20 किलोमीटर चलना, रात को 15 से 20 किलोमीटर चलना। हर आदमी से कोशिश करना कि इस देश में संविधान रहना चाहिए, हर जात का धर्म का इज्जत होना चाहिए और हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। ये रैली का उद्देश्य है। उसमें जो राहुल जी दिन रात काम कर रहे हैं, मेरी अपेक्षा यही है, क्योंकि हमें क्या है, टीवी ना आजकल मैं देख रही हूँ, टीवी पर तो कुछ एजेंडा होता नहीं है। अगर गुजरात में कोई शराब से मर जाता है, क्योंकि गुजरात में शराब अलाउड नहीं है, तो भी उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन अगर आप कुछ भी कर दो, छोटा सा एक कारण लेके चर्चा को कहीं और लेके जाएंगे, फिर देश का एयरपोर्ट अडानी को जाएगा, देश की एयर इंडिया की बिल्डिंग टाटा को जाएगी। फिर आपको पता है क्या चल रहा है देश में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस देश में कितना कोकेन आया उसकी भी चर्चा नहीं हुई, लेकिन आर्यन खान की चर्चा बिल्कुल होगी। तो मेरा कहना यह है, अगर कुछ भी चीजें होती है तो उसकी चर्चा ही नहीं होती इस देश में, क्योंकि देश में ऐसा हो गया है कि 8 से 9 तक कौन सी चर्चा चलने वाली है। फिर कंगना रनावत एक स्टेटमेंट दे देगी, उसी पर चर्चा चलती रहेगी इस देश में। नौकरी जा रही है, उस पर चर्चा नहीं, युवाओं को एजुकेशन के लिए कुछ चर्चा नहीं, इस देश में महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है उसकी चर्चा नहीं। लेकिन चर्चा हमारी वही हो रही है, अभी किसान इतने आत्महत्या कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दिक्कत है, तो खड़गे साहब के सामने बिल्कुल है। लेकिन मुझे ये पूरा उम्मीद है कि उनका उम्र, उनका अनुभव उनको आगे लेके जाएगा। मैं यहाँ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, प्यार देना चाहती हूँ। आज का कार्यक्रम करने के लिए हाजी बब्बू खान को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मायना रखता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए ये फैमिली प्रोग्राम है। क्योंकि हमारे एक बड़े बुजुर्ग जो है वो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और 5वीं बार से इलेक्शन हुआ है कांग्रेस पार्टी में इतने सालों से, और उसमें ये चुन के आना, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना और फिर अध्यक्ष बनने के बाद अभी सामने वाले से लड़ना, इन सब चीज़ों में अच्छा काम करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ज़्यादा बोल के मतलब नहीं, पैसा गिर गया है सबको मालूम है, अनाज का कीमत बढ़ा है सबको मालूम है, महंगाई बढ़ रही है सबको मालूम है। सब सरकारी, चाहे वो एयर इंडिया हो, LIC हो, चाहे वो BSNL हो, MTNL हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब जा रहे हैं, सबको मालूम है। कौन सी चीज़ किसको मालूम नहीं है मुझे बताइए। अब तो मैं आज हमारे हस्बैंड को पेपर पढ़ रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि एयर इंडिया का वो भी दे रहे, एक अभी नया सिस्टम आ रहा है एयर इंडिया का, पीछे का जो सब सिस्टम बोइंग विंग बनता है वो भी अडानी के किसी एक जो कंपनी को है उसको खरीद लिया है। अब तो BCCI तक पहुंच गए। अभी धारावी की तो आ रही बात, धारावी में भी जोर शोर से चालू है, क्योंकि आपको भी पता है आजकल सब चीजें एक ही आदमी को मिलती है। दुनिया ऐसी हो गई है कि एक ही आदमी टेंडर कर रहा है, एक ही आदमी को टेंडर भी मिल रहा है, उसका नाम अडानी है। इस देश में पहली बार ऐसा हो गया है कि हमारा आदमी, जिसको आप हमारे देश ने इतना बड़ा बना दिया कि आज वो देश में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे गया, उसका नाम अडानी है, इतने कम सालों में पहुंच गए। लेकिन हम लोग कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमको तो डिवीजन करके रखा है ना जात धर्म के नाम पे, हमको तो एक दूसरे से उलझा के रखते। कांग्रेस सबको साथ में लेके चलना चाहती है, सब लोग साथ में आइए, हाथ से मजबूत बनाइए एक दूसरे को। हम हमेशा कहते हैं मैं नहीं हम की लड़ाई है, हम एक साथ आ जाएंगे तो कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। जब तक हम सब लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक यही होता रहेगा इस देश में, हम सबको समझना। अगर ये हमको नहीं रोकना, हमको रोकना है तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं खड़गे साहब को शुभकामनाएं दूंगी। देखिए जवान लोगों से कहूँगी कि बहुत जवान लोग मेरे सामने खड़े, मैं भी एक जवान हूँ। हमारे इतने बुजुर्ग नेता है, इतने उम्र के हैं कि हमारे पिताजी के उम्र के हैं, 80 साल से ऊपर है, पर जब आप उनसे मिलेंगे तो इतना काम करते हैं, लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनको इतना सेंट्रल एजेंसी से प्रेशर होता है। अरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक को ईडी का नोटिस दें, लेकिन वो लोग डरे नहीं है। हर दिन राहुल गांधी जी स्टेटमेंट करते हैं,
मोदी से सवाल पूछते, क्यों नहीं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते। इस देश में कोई सवाल पूछने वाला रहा नहीं, जो पूछता है उसको मीडिया दिखाती नहीं। तो कहीं ना कहीं हम सबको समझना पड़ेगा क्यों ये सब हो रहा है। अगर इसको रोकना है तो हम सबको एक साथ मिल के चलना पड़ेगा। भारत जोड़ो एक अभियान है, लोगों से लोगों को जोड़ने का, देश के संविधान को बचाने का और युवाओं को रोजगार दिलाने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। अभी हम सारे लोग मुंह मीठा करेंगे, लेकिन एक परंपरा होती है कि हमारे इस स्टेज पे हमारे लीडरान आए हैं और हमारे हाजी मुन्ना साहब को बोलूँगा कि वो सबसे पहले ताई का आज खुशी के दिन सत्कार करें, शॉल देके ताई का सत्कार करें। और ये इलेक्शन का एक तारीखी दिन था और मैं एक ऐसा खुश नसीब आदमी हूँ कि मुझे भी वोटिंग करने का मौका मिला। हमारी ताई ने हमको इस इलाके से पीसीसी बनाया और मुझे भी वो वोटिंग करने का मौका मिला। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे राजू भाई को और आराम से आ जाओ, आपको मिलेगा। अभी इतना लड्डू है, खत्म होने वाला नहीं। खत्म भी हुआ तो बगल की दुकान है अजवा वाला, सामने ही है, सब कोई लेके जाओ।